चलिए किसी और को लेते हैं, डिबेट करते हैं। सत्यमेव जयते आए हुए हैं, चलिए इनसे बातें करते हैं। जी, सत्यमेव जयते। धन्यवाद चलिए आपको बताइए कि क्या आपने बोल मुझे जोड़ा है, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद। आज का जो टॉपिक हाँ, हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जो प्रतीक वो हम लोगों को दिखाया गया है, इसको आपको नहीं, कितना वो भी सही बात लगता है ये? उसमें भी सत्य के अंश उसमें भी हैं। ख़ैर, वो भी बात सही है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं हमारी इतनी लंबी पूरी संस्कृति में और बहुत कुछ गड़बड़-झाला, शोषण इत्यादि बहुत कुछ हुआ है, धर्म के नाम पर। वो सब हालाँकि एक अलग विषय है, वहाँ पर मैं कुछ आपसे नहीं, सहमत नहीं, भी हम हूँ लोग कई उसी पे जगह बात पर। करेंगे ना। हम लोग वही टॉपिक रखे हैं ना, तो उसी पे आप अपनी बात रखेंगे तो वह फ्रूटफुल हो जाएगा ये सेशन। हाँ, बताएँ, बताएँ सत्यमेव जयते। जी, तो अपना पक्ष रखूँ? मैं हाँ, हाँ, रख लीजिए, रख लीजिए। मेरा प्रश्न बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि आपका जो पिछले डिबेट रहा है मतलब कि अभी आप जो धम्पत के जरावग से जो कुछ उदाहरण आपने दिया था, मैं वहाँ से चल रहा हूँ। तो उसमें आपने धम्पत के जरावग से 153 154 की जो गाथाओं का उल्लेख करके आपने थोड़ा-सा अपनी बात रखी थी, अनेक जाति संसारा संध विषम, जिसमें आपने कहना चाहा कि दुःखदायी जन्म बार-बार लेना पड़ा। और उस वहाँ पर आपने ये कहना चाहा कि वहाँ अवस्थाओं की बात कही गई है, जाति का अर्थ अवस्था होता है। लेकिन ये बात थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाई कि जब वहाँ पर उसका अनुवाद में ये कहा जा रहा है कि हे गृहकारक मैं तुम्हारी मैं संसार में गृहकारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा। लेकिन हे गृहकारक अब मैंने तुझे पहचान लिया, तेरी सारी कड़ियाँ टूट चुकी है, अब तू पुनः गृह निर्माण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर किस गृहकारक कौन है इस बात का स्पष्टीकरण आपने नहीं दिया। हालाँकि आपने घुमा-फिरा करके जाति का अर्थ अवस्था से लगाया। मैं पाली का कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो जो तुक-ताल शब्दों का बैठ रहा है और अन्य जगहों पर जो मैंने पढ़ा, वो कुछ इसी तरह से बैठ रहा था जगह-जगह, तमाम जगह जाति का अर्थ जन्म ही बैठ रहा था। जैसे यहाँ न पूनम जाति जरम उपेहिसि, यहाँ कि तू जाति मतलब कि जन्म और जरा के बंधन में नहीं पड़ेगा। तो हाँ ऐसे सर, तमाम आपका जगह पर प्रश्न आते आ हैं। गया है वैसे। सर आ गया आपका प्रश्न। हाँ, एक एक तो छोटा-सा हाँ, सवाल हाँ, मैं भी ठीक, ठीक, आपसे ठीक, पूछूँगा, बताइए। उसके बाद साईं जर्नी सर आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। आप किस धर्म से हैं वैसे? आप धर्म नास्तिक से हैं, हूँ। धार्मिक हैं, आप क्या हैं सर? मैं मैं अभी तो हुँ। धार्मिक ही मान कर के चलिए आप हमें। जी, अच्छा, और दूसरा क्योंकि एक छोटा-सा क्वेश्चन और है सर, ये नहीं क्योंकि पे नहीं जाते ना, हो गई बात खत्म। ये फ़ोटो किसका लगा हुआ है सर आपकी डीपी में? ये हमारे गुरुदेव का लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा। जी। साईं जर्नी सर, ये आप इनका जवाब भी दे दीजिए, साथ में मेरी स्क्रीन भी है उसको भी शेयर कर लीजिएगा सर। हाँ जी सर, थैंक यू। तो इनका जो प्रश्न था कि जाति जो है वो जाति का मतलब जन्म होता है, तो बुद्ध जो है अपने धम्मपद में ये बता रहे हैं कि वो अनेक जाति तक जो है, अनेक जन्मों तक जो है वो खोजते रहें, गृह कारक को खोजते रहें और उनको जो है अरहत्व प्राप्त हो गया बाद में। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि बुद्ध जो है, बुद्ध तो घर से निकले थे, बुद्ध तो अपने घर से निकले थे। उनको तो ये खुद ही नहीं पता था कि पिछले जन्म में क्या थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। जो कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लिया 6 साल के बाद और कोई बंदा अगर ये दावा करे कि भई 6 साल के बाद जो है जब उन्होंने कह दिया कि अब मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लिया, अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुःख क्या है? दुःख का कारण क्या है? दुःख को हम लोग जो है कैसे उसको दूर कर सकते हैं, उसके लिए वो अष्टांगिक मार्ग देते हैं। इसमें अगर ये पता होता कि लोग जो हैं अनेक जन्मों से दुखी हैं, अनेक जन्मों से या बार-बार जन्म, तो वो ज़रूर बताते हैं कि भैया पिछले जन्म में मैं क्या था? पिछला जन्म में वो पेड़ थे, पौधा थे, क्या थे? इस तरह की बातें होती। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अनेक जन्मों कहने का मतलब है कि जो दूसरे लोग हैं वो अपनी तरह से निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप धार्मिक हैं, आप पुनर्जन्म मानते हैं। आप जो है खुद ही ये सारी चीज़ें मानते हैं, तो आप जो है बुद्धिस्ट नहीं हैं। लेकिन चूँकि आप पुनर्जन्म मानते हैं, आप अनेकों जन्म मानते हैं, तो आप धम्म पद में भी वही चीज़ खोज रहे हैं कि भई बुद्ध भी मानते होंगे। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि बुद्ध से ही चूँकि आपकी कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है वो या उनके बाद ही बनाया गया है, तो उससे कुछ चीज़ों को आप लोगों ने मतलब नहीं समझ पाए, तो उसका मतलब आप लोग समझ लिए कि ये पुनर्जन्म होता होगा। बुद्ध मार्ग में अगर पुनर्जन्म होता है, जिस जन्म की आप बात कह रहे हैं, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता। सबसे पहले बुद्ध बताते
कि भैया इस 6 साल में मैंने पुनर्जन्म की खोज की है। वो ये नहीं कहते कि मैंने 4 आर्य सत्य या जो लोगों में दुःख है उसको दूर करने की खोज की है। वो ये कहते हैं कि मैंने खोजा है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। वहाँ पे इस तरह से नहीं कहते हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा, गृह को बनाने वाले यानी तृष्णा को खोजते पुनः-पुनः दुःख जन्म में पड़ता रहा। देखिए इसका अनुवाद क्या है, पुनः-पुनः दुःख जन्म में। यहाँ लिख रहा है कि दुःख जन्म में। ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान के जन्म में, कह रहे हैं कि दुःखमय, दुःख जन्म में पड़ता रहा। हे गृह कारक मतलब गृह कारक बोल रहे हैं तृष्णा को, तृष्णे मैंने तुझे देख लिया, अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा। यानी जो तृष्णा है, जो दुःख है इंसान के अंदर जो दुःख आती है, वो अब तू नहीं बना पाएगा, उसका आंसर मैंने खोज लिया है, उसकी बात चल रही है। तेरी सभी कड़ियाँ भग्न हो गई हैं, गृह का शिखर गिर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, अर्हत्व मतलब तृष्णा क्षय प्राप्त हो गया। जो अर्हत्व है वो अब प्राप्त हो गया है और जो तृष्णा का जो मुख्य कारण है वो मैंने खोज लिया है। यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा, वहाँ जन्म का मतलब पुनर्जन्म नहीं है। अगर ऐसा लिखना होता उनको तो वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अगर उनको कहा गया है तो वो साफ-साफ लिखते हैं कि यार मैं बैल भैंस और पेड़-पौधा या जीव-जंतु बन के अलग-अलग जगहों पे विचरता रहा। ये बात वो कहते हैं। यहाँ पे आप लोग की दिक्कत क्या है कि एक तो आप खुद बुद्धिस्ट नहीं हो, दूसरा बुद्ध मार्गियों की किताब पकड़ते हो, उसमें अपना चीज़ खोजते हो, अपनी चीज़ पुट अप देने का प्रयास करते हो। आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं जो है ब्राह्मण धर्म को मानता हूँ, हम लोग पुनर्जन्म मानते हैं, अब मैं प्रमाण देता हूँ। वो बात आप कहते तो आपसे हम लोग बात आगे कंटिन्यूड भी करते हैं। तो हमने तो बात आपकी पूरी बात को हो गई पूरी है तो सुन मैं ली। अपना पक्ष रखूँ। सत्यमेव जयते बात इस पर हम लोग सर आपसे अब क्या सुनेंगे? आप खुद आपने बुद्धिस्ट नहीं हैं, आज आप पुनर्जन्म मानते हैं? आप पुनर्जन्म मानते हैं? जी, मैं मैं मानते हैं बुद्ध के ना? माध्यम से बस मानता हो हूँ। गया। हाँ, तो 1 अरे मिनट, 1 मैं मिनट। तो आप बुध सर बुध को तो सुनिए, अवतार आप भी बुद्ध मानते के हैं ना माध्यम ब्राह्मण से धर्मी। बुध को क्या? बुध को अवतार मानते हैं कि नहीं मानते हैं ब्राह्मण धर्मी? हाँ, मानते हैं। ब्राह्मण तो? मानते हैं, अच्छा। बुध आत्मा को मानते थे? जी, मानते थे। अच्छा, अब आप परमात्मा ये को भी कहें कि मानते थे? आत्मा की जिस तरह नहीं, 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 1 1 मिनट मिनट सत्यमेव जयते बुध परमात्मा को मानते थे? जी हाँ, मानते थे। हाँ, बस हो गया काम। इनके लिए अब क्या अब अब सुनिए एक थोड़ा-सा लाइन में सत्यमेव जयते रुकिए, रुक एक जाइए, मिनट थोड़ा-सा आप जब बोल दिए हैं, आपसे मैंने प्रश्न ले लिया है, थोड़ा रुक जाइए अब, आपको फिर बोलने दिया जाएगा। जब आपके लिए बुद्ध आत्मा भी मानते थे, जब परमात्मा मानते थे, तो आपके लिए वो पुनर्जन्म भी मानते हैं, फिर कौन-सी नई बात आपने कह दी? जब पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध जो है वो आत्मा नहीं मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे, इस तरह का कोई उन्होंने या उनके मत में कोई भी जो है नहीं मानता है इस तरह की बात और आप महोदय आप चूँकि अपनी तरफ दोनों से बुद्ध फिर आप बीच में भगवान को रोक दिए। मानते थे। मैंने आपको कहा कि मैं बोल लूँगा फिर आप बोलेंगे, फिर बीच में क्रॉस कर रहे हैं। बीच में मत क्रॉस कीजिए ना, ऐसे ओवरलैप होगा बात तो कुछ किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे जब बुद्ध आपके अनुसार बुद्ध जो है ईश्वर को भी मान रहे हैं, आत्मा को भी मान रहे हैं, तो फिर आप पुनर्जन्म का भी दावा कर रहे हैं, तो कोई फिर तो तकरार ही नहीं बची। फिर तो वो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो आपके पूरे ब्राह्मण धर्म के बुद्ध हो गए ना। ये वो बुद्ध थोड़े रहे जिसको पूरी दुनिया जानती है। फिर तो आप उनसे कुछ भी मनवाइए, बात ही खत्म हो गई। फिर आपसे हम लोग क्या स्पष्टीकरण लें? कि आप हमें बताएँगे कि भई वो जन्म का मतलब क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है। 2 चीज़ों में ही क्लियर हो गया। चलिए अब क्या कहना चाहते हैं आप ये बताइए मुझे? ठीक है। अब मैं जो पक्ष रखने जा रहा हूँ, वो अपना नहीं, बुद्ध ग्रंथों से ही रखूँगा, कि बुद्ध क्या-क्या मानते नहीं थे। अब जो भी सत्य है, अच्छा। अरे क्या असत्य सर, है, मैं नहीं मगर ये जानता। बौद्ध हैं क्या सर? सर आप सर, एक मिनट आप पहले बताइए, क्या आप बौद्ध हैं क्या कि हिंदू हैं आप? स कौन बौद्ध है? सत्यमेव कौन बौद्ध? जयते आप कोई क्या हैं? बौद्ध से नहीं मतलब श्रीमान जी, अरे यहाँ पर आप, विचारधाराओं की अरे बात भाई है। आप अभी मैं क्या, बौद्ध नहीं नहीं, नहीं, नहीं हूँ। विचारधारा को छोड़िए, आप क्या हैं सर? आप क्या बौद्ध हैं कि हिंदू हैं आप? पहले ये क्लियर कर दीजिए सत्यमेव जयते, पब्लिक को भी पता चलना चाहिए ना, क्योंकि हाँ आप बौद्ध ग्रंथों का हवाला देंगे, अब आके कोई मुस्लिम आप मुस्लिम के कुरान का हवाला देंगे तो हम लोग थोड़े मान लेंगे। हो सकता है हाँ कि आपने हाँ, गलत इंटरप्रिटेशन लिया हुआ हो। या ईसाई का आप देंगे हवाला तो आपसे हम लोग थोड़े लेंगे। ज ईसाई का क्योंकि बंदा आके जिनका कहेगा टीपी ना कि इन्होंने हाँ, हमारे लगाया है ना सर, हाँ, सर हाँ, हाँ, जिनका हाँ। टीपी इन्होंने लगाया वो तो हिंदू गुरु है। हाँ, ये बौद्ध नहीं है ना, इन्होंने खुद कह दिया कि आत्मा भी और मानते हैं, अब परमात्मा भी सर मानते सर हैं। एक एक छोटी सी कंडीशन ये हाँ, भी है, आप इनसे डिबेट कीजिएगा, मगर इनको पहले आप हाँ, ये हाँ। मनवा लीजिए कि भाई इनको इनके हिंदू धर्म को बचाने का ठेका गौतम बुद्ध के पास है।
तब फिर आगे करते हैं ना, ये हुँ, बार हुँ। बार वो यही बात को बोल रहे हैं कि मैं बौद्ध शास्त्रों से करूंगा, तो एक बार ये मान भी लें फिर यहाँ पे ये। अच्छा सत्यमेव जयते एक बात ये बताइए आप कि आप जो खुद ब्राह्मण धर्मी हैं, तो आप जो है बुद्ध के नाम पर और उनके ग्रंथ पर आप क्यों डिबेट करने आ रहे हैं? किसी बुद्धिस्ट को लेकर आइए ना, जो बुद्धिस्ट हो वो आके दावा करे ना, वो दावा ही नहीं कर रहा, आप आके खुद दावा कर रहे हैं। खुद ही आके सारा चीज़ प्रमाण भी देने चले हैं। अरे कोई बुद्धिस्ट आके यहाँ पे कहे तो हम मान लेंगे, फिर हम उससे डिबेट करेंगे। आप ब्राह्मण धर्मी हैं तो अपनी बात कीजिए ना। दूसरे का दावा आप करेंगे, अब बुद्धिस्ट कहेगा कि नहीं वो झूठ बोल रहा था, वो तो बुद्धिस्ट भी नहीं था, वो फर्जी बात बोल के चला गया। हम लोग क्यों माने आपकी बात को? सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही है। और आपके धर्म में पुनर्जन्म है, आपके धर्म में आत्मा परमात्मा है, तो आपको बुद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बुद्ध ग्रंथ की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप यहाँ साबित कीजिए ना अपनी आत्मा, परमात्मा और वो पुनर्जन्म। आप ये बुद्ध ग्रंथ से आसाराम क्यों बापू की साबित करना डीपी चाहते क्या हैं? सर? यहाँ पे सब अपने दोस्त बोल अच्छा रहे हैं एक कि मिनट। ये डीपी आसाराम बापू देखिए की है। महोदय, नहीं, हाँ, आपको ये बोलने बोले? आसाराम दिया बापू दिख रहा जाएगा। है। सवाल यही है कि पुनर्जन्म आप मानते हैं, आत्मा आप मानते हैं, परमात्मा आप मानते हैं, तो बुद्धिस्ट ग्रंथ से क्यों प्रमाण देंगे? आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ से दीजिए ना भई। बुद्धिस्ट ग्रंथ से आप जो बुद्धिस्ट खुद ही नहीं हैं, तो दूसरे से क्यों देने चले हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ना हम लोग यहाँ पे क दावा किए हैं कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, कि हम लोगों को आप सबूत दिखा रहे हैं। आप ब्राह्मण धर्मी हैं, आप मानते हैं। जर्नी नहीं महोदय, आप आप मेरी डिबेट को एकदम मजाक बना नहीं, करके रख दिए हैं। नहीं आप मज़ाक मज़ाक ही तो आप कर रहे हैं ना, आप तो मज़ाक ही कर रहे हैं। आपको आप पूरा जो है टाइम दिए हैं। हम लोग पूरा टाइम दिए हैं, मज़ाक आप कर रहे हैं ना। आप ये बताइए आप हाँ, बोलिए। पुनर्जन्म मानते हैं? कि हमने इतनी देर बात सुनी, आपका जो मुख्य प्रॉब्लम हमें समझ में आया कि आपकी मुख्य प्रॉब्लम है कि आप जो है पुनर्जन्म मानते हैं, आप आत्मा परमात्मा मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। आपको देना है सबूत तीनों का, तो आप उसका माध्यम बौद्ध ग्रंथ बना रहे हैं जो कि आप खुद ही बुद्धिस्ट नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ का पालन करते हैं, उससे दीजिए ना ये सबूत। दूसरे का क्यों दे रहे हैं? जो लोग वो खुद ही आके अभी कोई बुद्धिस्ट आके कह देगा नहीं वो झूठ बोल के गया था। हम क्यों मान लें आपकी बात को? आप जिस धर्म से आते हैं उसमें से इन तीनों चीज़ का सबूत दिखाइए तो हम लोग मान लेंगे। नहीं दिखाइएगा तो हम लोग नहीं मानने वाले। क्या मतलब सुनते तो हमसे, पहले आप सुनिए तो। मैं आ नहीं, रहा हूँ, हम भगवान आपसे बुद्ध ने मैंने आप इस बात पे एग्री करते हैं कि आप ब्राह्मण धर्म से तीनों का सबूत देंगे? हाँ, तीनों का सबूत देंगे। ब्राह्मण हाँ, चलिए ग्रंथ में दीजिए, तो आत्मा, दीजिए। परमात्मा सब है ही। उसमें मैं क्या दूँ हाँ, तो अब? अब रही बात नहीं दीजिए बुद्धिज़्म ना, की, दीजिए बुद्धिज़्म तो आप दीजिए नहीं आपसे हम लोग क्यों बात करेंगे? आपके धर्म को हाँ, बचाने का ठेका बुद्ध ने लिया है क्या? नहीं मेरे आपके धर्म को धर्म को नहीं, बचाने का ठेका हाँ, बुद्ध नहीं तो फिर नहीं आप लिया है बुद्ध तो फिर क्यों मानिए। दूसरे के धर्म पे आप क्यों बात करेंगे? आपके हवाले से हम दूसरे धर्म पर क्यों बात करें? जिसका कोई सेंस ही नहीं है। आपके हवाले से हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की थोड़ी बात करेंगे। उसका कोई प्रतिनिधि आएगा तो उससे बुद्ध हम बात हमारी ही करेंगे बात ना। करते हैं। बुद्ध नहीं आप हमारी ही अरे बात करते आपकी हैं। अच्छा मतलब आपके धर्म का ठेका बुद्ध उठाए हुए हैं। आप ये कहना चाहते हैं? जी, जी। अच्छा, अच्छा। अमित जी इन्होंने हाँ सर, स्वीकार कर इन्होंने लिया। मान लिया। हाँ जी, मान लिया इन्होंने। इनके धर्म का ठेका गौतम बुद्ध के पास है। ठेका जो बहुत है अच्छे से, हाँ, बहुत बुद्ध के बढ़िया। पास है और हुँ, बुद्ध ही इनके धर्म को वो ले रहे हैं। चलिए अब बचा कहिए, रहे हैं। अब आपकी बात सुनेंगे हम लोग। हुँ, चलिए। बोलिए। अब हाँ, बात रखें? 1 मिनट। हुँ, अब हुँ, देखिए आपने कहा कि कहाँ बुद्ध ने भगवान को माना है। वहाँ कहते हैं भगवान का हुँ। चिंतन और आर्यत्य गुणों शेयर का धारण कीजिए, करना। पाली वाला शेयर कीजिए, अभी सभी लोगों को दिखाएँगे हम। आपने जो कहा ना हाँ, अभी, उसका लिंक शेयर 1 कीजिए। मिनट। ऑथेंटिक लिंक सोर्स पर मैंने ऑथेंटिक होना चाहिए, हाँ, सेकेंडरी नहीं हाँ, होना चाहिए। हाँ, हाँ। पास राशि मैं आप अपना व्हाट्सएप खोल दीजिएगा, मैं वहाँ आपको भेज दूँगा। कोई दिक्कत नहीं। आप मैं यहाँ पे दर्शकों लिंक को शेयर बता दे रहा कीजिए। हूँ। वो मैं नहीं, हाँ, बताने से मैं हम लोग दर्शकों थोड़े को मानेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप बताएँगे उसको हम लोग थोड़े मानेंगे। आप लिंक अगर सीधे मेरी शेयर कर अगर दीजिए। मेरा रेफ़रेंस गलत होगा अगर मेरा रेफ़रेंस गलत मैं होगा, तो मैं देखिए, हाथ जोड़कर क्षमा माँगने के लिए प्रस्तुत हूँ। ठीक है? कब माँगेंगे? क्षमा कब माँगेंगे? हैं? जब क्षमा मैं कब गलत साबित माँगेंगे? हो जाऊँगा, जब गलत हाँ, तो साबित उसी दिन होऊँगा। लेके आइएगा। एक काम कीजिएगा जिस दिन और रेफ़रेंस लेके और आइएगा ना, दूसरी उसी दिन बात हम लोग सुनेंगे। हाँ, उसी दिन हम लोग सुन लेंगे। यहाँ पे हमें बिना मैं रेफ़रेंस के, नहीं, बिना मैंने तो अनऑथेंटिक बात को आधार बना के हम थोड़े डिबेट करेंगे। मान लेते हैं कोई बात अच्छा, शुरू में ही गलत हो जाए, उसके आधार पर हम आप बात आगे को क्यों बढ़ाएँगे? एक तो आप खुद ही बुद्धिस्ट नहीं अच्छा। हैं। यहाँ 2-2 चीज़ फँस रही है ना। तो या तो आप रेफ़रेंस अच्छा लेकर आते हैं, तो ऑथेंटिक मेरे पास रेफ़रेंस लेकर आते हैं, फिर हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं। ये तो ठीक है, मेरे पास जितना भी अभी रेफ़रेंस है, तो क्या मैं सबका हुँ। स्क्रीनशॉट ले लूँ, तब फिर आपसे बात करूँ? देखिए तो खैर देखिए का है। सत्यमेव जयते ऐसा तो करना पड़ेगा क्योंकि आप बुद्धिस्ट नहीं है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप पे डबल ज़िम्मेदारी बढ़ गई ना, एक तो आप खुद बुद्धिस्ट नहीं हैं,
दूसरे के धर्म का आप सबूत दिखाने चले हैं, तब तो पूरा का पूरा उसमें तो एक रत्ती भर भी गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। वो भी वो ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए जो वो लोग भी सर्वसम्मति से पारित करते हों। क्योंकि यहाँ पे आप खुद बुद्धिस्ट नहीं हैं। आपका जो है व्हाट्सएप पे कोई स्क्रीनशॉट या कोई इधर-उधर की छोटी-मोटी पीडीएफ या ये वो दिखा देंगे, उस उतने हल्के रेफ़रेंस को लेकर हम किसी तीसरे धर्म की बात आपसे थोड़े सुनेंगे हम लोग। नहीं सुनेंगे ना, ये 1 मिनट जस्टिफ़िकेशन भी नहीं रेफ़रेंस होगा शेयर ना ये। कर सकता हूँ, हुँ, रेफ़रेंस शेयर कर सकता हूँ हाँ, रेफ़रेंस शेयर। कीजिए, थोड़ा-सा हमको कीजिए, कीजिए। एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है, कैसे होता है। हुँ, अब एक सेकंड मुझको देखना पड़ेगा। अ, महोदय 1 मिनट दिक्कत हो रहा है। एक हुँ, हुँ। यहाँ पर है फल सूत्र में है जो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा के बारे में है। कौन-सी कथा है? पूर्व जन्म की कौन-सी कथा है? हाँ, ये 1 मिनट, ये दीर्घ निकाय का है सामंजस्य फल सूत्र, जो कि प्रज्ञा वाले अच्छा। पाठ में जब आएँगे, तो वहाँ पूर्व जन्मों हुँ, के संस्मरण की बात बुद्ध ने और राजा से सारी बातें कहते हैं। और थेरी गाथा में अच्छा, आप जाएँगे, तो थेरी गाथा में अच्छा। बहुत सी जगह मिलेगी। बुद्ध अगर मान लिख के लीजिए गए हैं तो क्या ये चीज़? सत्यमेव जयते हाँ? ये बुद्ध लिख के गए हैं क्या? बुद्ध लिख के गए हैं क्या ये चीज़, जो आप बता रहे हैं? फिर बुद्ध ने क्या लिखा है जहाँ से हम दें वो रेफ़रेंस बताइए तो फिर बुद्ध ने तो कुछ नहीं लिखा है अपने समय पर ऐसे तो। हाँ, तो बस बात बुद्ध खत्म ने तो हो गई कुछ ना, नहीं जब लिखा है तो उन्होंने फिर खुद हम बात लिखा ही कहाँ से नहीं है करेंगे? और आप उनके हाँ। नाम पर आप बता रहे हैं कि आप सबूत देंगे, तो उनका तो फिर रेफ़रेंस देना पड़ेगा आपको। आप कहिए कि ठीक आपके है। पास बुद्ध का रेफ़रेंस नहीं है, आपके पास किसी नहीं, जो वो समुदाय का है जिन लोगों ने अपनी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका है, ये कहिए। उसमें भी समुदाय नहीं अलग-अलग है। महोदय, थेर गाथा। हाँ, आप थेर गाथा किसका है? देखिए, बुद्ध का सुत्त निपात का अरे तो पवज्या सूत्र देखिए। थेर हाँ, गाथा बोलिए। बुद्ध ने लिखी है। थेर गाथा मैं पूछ रहा हूँ बुद्ध ने लिखी है। भाई बुद्ध ने तो कुछ नहीं लिखा है महोदय, तो फिर कैसे नहीं हम लिखा है तो उदाहरण दें? बात कैसे खत्म हम हो गई बुद्ध पर ना, बहस करें? फिर आप बुद्ध का रेफ़रेंस कैसे दे सकते हैं? आप ये कहिए कि तो आप धम्मपद का बुद्ध को मानने 1 वाले मिनट। कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसका आप रेफ़रेंस दिखा रहे हैं। ये कहिए ना सीधे-सीधे तौर पे। आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध ने तो कहा बुद्ध है, बुद्ध का अच्छा 1 मिनट। ये है, वो है, ऐसे नहीं कह सकते ना। आप ये कहिए कि बुद्ध के नाम पर कुछ लोगों ने लिखा है, उसका मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ, ये कहिए। अच्छा बुद्ध के ना अच्छा अगर यदि ऐसी बात है, तो आप बताइए कि क्या बुद्ध हुँ, हुँ, एकदम तरह से आप नास्तिक मान लेते हैं? तो फिर अगर आप बुद्ध के जीवन को ही देख कर के हुँ, चलिए, अगर बुद्ध ने हुँ, हुँ, संन्यास लिया, हुँ, तो क्या यह जाना कि ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना पुनर्जन्म है, बस भिक्षा पात्र हुँ, करके केवल भिक्षाटन करो, इससे कुछ मिलता है? हुँ, इससे कुछ हुँ, समझ में आती है बुद्ध हुँ, के हुँ। जीवन में? अच्छा, हाँ, भिक्षाटन की आपने बड़ा अच्छा बात कही है। मनुस्मृति पढ़ा है आपने? अरे मनुस्मृति पर कहाँ चले गए? अरे मनुस्मृति में भिक्षाटन पूरा दिखाया गया है कि बच्चा जैसे गुरुकुल में जाएगा हाँ, पढ़ने के लिए तो ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, दिक्कत वैश्य नहीं। है। अरे बड़ा हाँ, जल्दी तीखी मिर्ची लग गई आपको। आप जो है उस समय से आप खुद बुद्धिस्ट नहीं थे। हम लोगों ने जब मना किया कि उस पे मत बोलिए तो आपको बड़े कह रहे कि नहीं हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे बात करेंगे। आपके धर्म का ग्रंथ जैसे उठाया तो मिर्ची लग गई। अरे उस पे कहाँ पहुँच गए? भाई साहब आपका जो मनुस्मृति है वो तो सीधे-सीधे कहता है कि जैसे ही बच्चा चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जैसे ही गुरुकुल में जाए तो गुरु जो है उसको भिक्षाटन पकड़ा दे। अब वो जाएगा भिक्षा माँगने, सूँघता रहे वो, किसके घर में धुआँ निकला तो वो भिक्षा माँगने जाएगा। वो जो भिक्षा माँगने जाएगा तब ब्राह्मण का बच्चा इस तरह से बोलेगा, क्षत्रिय का बच्चा अलग उच्चारण करेगा, वैश्य का बच्चा अलग उच्चारण करेगा। भिक्षा माँगने में भी प्रकार है। भिक्षा के लिए जब जाएगा तो उसकी तीनों के डंडे भी अलग-अलग वो लकड़ी के होने चाहिए। उनका जो सूत है, जो जनेऊ है वो भी तीनों अलग-अलग होना चाहिए। पूरा मनुस्मृति तो भिक्षा ही सिखा रहा है। बच्चे जब पढ़ने जाता है तो उसको कुछ अच्छी चीज़ सिखाई जाती है। उसको रोज़गार कमाने के लिए सिखाया जाता है। आपका मनुस्मृति तो कहता है कि भैया जैसे वहाँ घुसे जाओ भिक्षा माँगो। पूरा भिक्षावृत्ति की तो इन सब शिक्षा बातों आपकी से मनुस्मृति दे रहा है। पूरा भिक्षावृत्ति जो है महोदय उसकी शिक्षा तो मनुस्मृति देता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि भई बुद्ध ने भिक्षा माँगने। आप अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं क्या कभी? हमेशा दूसरे का ही पढ़ते हैं वही क्या तो आप? बुद्ध भी कर रहे हैं महोदय। वो लोग आस्तिक अच्छा हैं तो तो ऐसा आप ये भिक्षा माँग अच्छा रहे बुद्ध हैं। पहले थे कि मनुस्मृति? ये बताइए बुद्ध पहले थे आँ? कि मनुस्मृति? पहले बुद्ध थे कोई कि दिक्कत नहीं, मनुस्मृति पहले दोनों थे? चाहे जब हों, लेकिन दोनों एक ही विचार के थे। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले बुद्ध थे या पहले मनुस्मृति थी? अब इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा लेकिन आपको नहीं मालूम हाँ, है। तो लेकिन ये मैं बताइए कि दूसरे की भिक्षा दिख गई, आपको अपने धर्म की भिक्षा क्यों नहीं दिखी? अरे भाई आस्तिक आप जो हैं, है उन्हें तो दूसरे की संन्यास लेना है, संसार को छोड़ना है, अच्छा, अच्छा, अच्छा संसार गुरुकुल में हाँ, पढ़ने हाँ।
वो सत्यमेव जयते, क्या? आपके बच्चे जब गुरुकुल में जाते हैं, जी, तो उनका जब यज्ञोपवीत करके जब हाँ। वेद पढ़ाने की बात आती है या यज्ञोपवीत करके उनको कुछ पढ़ाने-सिखाने की बात आती है, तो उसमें जो है भिक्षा क्यों सिखाया जा रहा है? आपका एक बच्चे को पढ़ाई का अधिकार देने अरे का ही मतलब भिक्षा उसको भिक्षा एक सिखाया जा मिनट रहा है। सबको आप हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि भिक्षा माँगने चले जाओ बुद्ध मार्ग में। हैं भाई साहब? आपका पूरा एजुकेशन जो महोदय है भिक्षा ब्राह्मण माँगना धर्म बुद्ध का वो का गलत शुरू से नहीं ही था, मैं भिक्षा ये नहीं सिखाता कह है। रहा हूँ। हाँ, सत्यमेव जयते मैं पूछ रहा हूँ आपके धर्म में भिक्षा माँगना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? ये बताइए पहले? भिक्षा हैं माँगना जी? मैं एक सन्यासी का कर्तव्य है, मैं जानता हूँ जो निर्वाण के लिए लगे, मोक्ष के लिए उनके नहीं, लिए नहीं भिक्षा पढ़ने माँगना पढ़ने कोई गुरुकुल में आश्चर्य की क्या बात सिखाया नहीं। जाता है? गुरुकुल का बताइए ना आप मुझे। गुरुकुल का बताइए, गुरुकुल में अब गुरुकुल सिखाया का जाता है कुछ कि ही नहीं मैं सिखाया गुरुकुल में नहीं जाता है? पढ़ा, क्या होता है? मैं बुद्ध अच्छा की गुरुकुल विचारधारा आप पर गुरुकुल बुद्ध का को साबित कर मैं नहीं वहाँ पर आ अरे रहा हूँ। नहीं, नहीं आप बुद्धिस्ट नहीं है ना, नहीं, आप अपने धर्म की आप हम देखिए आपकी बात कर रहे हैं तो आप आप वहाँ से भाग अनावश्यक रहे समय हैं। बढ़ा रहे आप हैं। सारी जानकारी बुद्ध का ही लेके आप आए हैं, क्या अपना धर्म कभी नहीं पढ़े हैं? आपके धर्म में सबसे प्रश्न बड़ा जो महोदय है बुद्ध पर नहीं आप होते कौन है हाँ करने जी। वाले? मैं तो यही पूछ रहा हूँ पहले। जब जो आरोप आप लगा रहे हैं वही ठीक आरोप मैंने आपके धर्म पर उठा दिया कि वही चीज़ ठीक आप में प्रैक्टिस की जा रही है, तो आप भाग रहे हैं। दूसरे की गलती आपको बड़ी दिख रही है, आप पड़ोस ब्राह्मण में धर्म चिकन को बन रहा क्यों है कि भरते हैं महोदय? एक मिनट, आप पड़ोस में ब्राह्मण हैं, आप ये ब्राह्मण रायता धर्म बन को रहा है, ये तो आपको बड़ा दिख रहा है। अपने घर का कब देखेंगे आप? सत्यमेव जयते आप अपने घर का कब देखेंगे? हमेशा दूसरे के ही घर में क्यों देखते आप हैं? बिल सत्यमेव जयते नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा गुरुकुल में आप भिक्षा माँगना क्यों आप भी सिखाते हैं, ये ब्राह्मण तो बताना बोलते हैं पड़ेगा हमेशा, आपको। ब्राह्मणों पर आप भी हमेशा नहीं, नहीं बोलते हैं। ये आप कोई तर्क हाँ, नहीं तब है, हम ये बोलेंगे ना कोई तर्क नहीं है। हम बोलेंगे ना। आपने एक सवाल उठाया कि भाई बुद्ध मार्ग में तो जाके लोग भिक्षा माँगते हैं। मैंने वही सेम सवाल दागा है कि ये बताइए कि आपके मनुस्मृति में जो पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है कि बच्चों को यज्ञोपवीत करके पढ़ने गुरुकुल में भेजना है। वहाँ पे भिक्षा माँगने के इतने प्रकार बताए गए हैं। उसके बारे में आप क्यों नहीं बताएँ? एक शब्द आपका मुँह क्यों नहीं खुला कि आपके पूरे धर्म में बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भैया भिक्षा माँग के ही तुझे करना है। ये तक सिखाया जाता है कि देखते रहना कि उस घर में धुआँ उठ रहा है, जैसे धुआँ उठेगा उसके यहाँ भीख माँगना। ये तू ब्राह्मण है तो ये उच्चारण करना, तू वैसे है तो ये उच्चारण करना। ये सब बात आप क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आप नंगे हैं तो दूसरे को आप नंगा थोड़ी बताएँगे। पहले अपना देखिए ना, अपना कपड़ा पहनिए ना पहले। अपना कपड़ा पहन लीजिए, दूसरे की सुनना होगा, वो जब आएगा, वो कहेगा ना कि हमारे यहाँ नहीं माँगा जाता है, तो हम उससे खड़ा करेंगे ना सवाल। आप थोड़े होते हैं बताने वाले, आप अपना देखिए ना आप कि आप लोग क्यों माँगते हैं? आपको अपना बताना चाहिए कि आप लोग क्यों माँगते हैं? आपका मनुस्मृति क्यों सिखा रहा है गुरुकुल में कि जाते ही भिक्षा माँगो? आपके जितने भी ये हैं धर्म ग्रंथ हैं, सब में सिखाया है भिक्षा माँगने का। भिक्षा माँगने का प्रकार बताया हुआ है। आप चले हैं दूसरों को ज्ञान देने की भिक्षा माँगता है। चलिए बताइए हमें सत्यमेव जयते। महोदय मैं उस विषय पर डिबेट ही नहीं करने आया था। मैं तो नहीं, तो बुद्धिज़्म पर हमको आप आपसे और दूसरे बुद्धिज़्म धर्म पर बनाम थोड़ी डिबेट ब्राह्मण करना पर है। आप जो है जितना बोल दिए उतना हमने सुन लिया ना। आप तो जब बुद्ध को बता रहे हैं कि वो आत्मा भी मानते हैं, परमात्मा ही मानते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। डिबेट तो वहीं पे खत्म हो गया था। जब आपको नहीं पता है दूसरे का, तो हम दूसरे का थोड़े सुन लेंगे। ज आपने शुरू में ही गलत बोल दिया, पूरी थियरी ही गलत कर दी, तो आपसे हम लोग क्या डिबेट करेंगे आगे? आप सही लॉजिकल बताए होते कि हाँ भाई, पूरी दुनिया मानती है कि वो नहीं मानते हैं, वहाँ से आगे बढ़े होते तो कुछ बात भी बढ़ती। आप जो है खुद मानते हैं, अपने धर्म से सबूत नहीं दे पा रहे हैं। चलिए बहुत समय दे दिया आपको, चलिए। देखिए इन लोगों के पास जो है अपना धर्म में भिक्षा माँगते हैं, दूसरे में बताने चल रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि भैया हम पुनर्जन्म मानते हैं तो आके हम साबित कर दें। अरे कह देते तो हम लोग मान लेते हैं, सबूत दिखा देते हम लोग भी मान लेते हैं।